दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो लीडरशिप लॉ ऑफ प्रायोरिटी। जी हाँ, द लॉ ऑफ प्रायोरिटी। चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या है? एक लीडर है वो गतिविधियों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो गतिविधियों को करना जरूरी नहीं समझता है। वो केवल प्रायोरिटी के वर्कों को ही करता है और उससे ही सफल होता है। एक जैसे एक लीडर होता है, एक पेड़ है, एक पेड़ की ऊंची शिखा पर टहनी पर जाके जो ऑब्जर्व करे नीचे देख के कि वो जो नीचे हो रहा है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो चिल्ला के बताए, वही एक अच्छा लीडर है। तो दोस्तों हाँ, हम देखते हैं, हम अपनी लाइफ को कभी ऑब्जर्व आप अपनी अपनी लाइफ को कभी ऑब्जर्व करो, आप जहाँ पर भी हैं, क्या आप अपनी प्रायोरिटी की चीज़ों को पे काम करते हैं? जैसे आप जहाँ रहते हैं, आप जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कोई लीडरशिप का काम करते हो, तो आप देखिए आप अपनी गतिविधियां तो हजारों होती हैं। हजारों गतिविधियां हर आदमी के जीवन में होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीजें प्रायोरिटी की होती हैं। अगर आप वो प्रायोरिटी की चीजों को ढूंढ निकालोगे तो आपको रिजल्ट जो बाकी की जो गतिविधियां हैं उनसे 80 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो साइंटिफिकली अप्रूव है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी लीडर्स अपने टॉप प्रायोरिटी के 20 चीजों को करता है तो उसको उसका 80% का रिजल्ट आता है। जो प्रिंसिपल पार्टो प्रिंसिपल कहलाता है। पार्टो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति काम करता है तो अब वो 100 में से 20% की प्रायोरिटी पर अगर काम करता है, तो जो 20% की प्रायोरिटी का जो प्रायोरिटी के काम के बदले में उसको 80% का रिजल्ट हासिल होता है। ये हर एक व्यक्ति के लिए यह नियम है। ऐसे ही आप जैसे अपनी आपकी कंपनी में 100 आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, आप उसमें से 20 एम्प्लॉय आपके अच्छे हैं, उनको जिनको प्रायोरिटी पर रखते हो, तो उनको अगर प्रायोरिटी पर रखोगे तो आपका 80% रिजल्ट आपकी कंपनी जनरेट करके देगी। ऐसे ही कस्टमर के लिए होता है, सेल्स वालों के लिए। अगर आप एक सेल्समैन हैं और आपके 100 कस्टमर हैं, तो आप उसमें से 20 कस्टमर पे जितना फोकस करोगे, आप वो आपको वो 80% का रेवेन्यू रिजल्ट लेके देंगे। तो ऐसी कोई चीजें होती हैं जो आंखों को पकड़ लेती हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो दिल को पकड़ लेती है। वो चीजें 20% लोगों में पाई जाती हैं। तो द थ्री थ्री आर एक प्रिंसिपल है जो कि जो कि मोस्ट ऑफ द टॉप लीडर्स होते हैं वो अपनाते हैं। जो पहला आर है वो है रिक्वायरमेंट। जी हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चलाओ, तो उसके लिए आपको या कोई लीडरशिप को चलाओ, उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या सर्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या आईटी सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करने चाहिए, वो इसकी प्रायोरिटी में आता है। नंबर टू, दूसरा आर होता है रिटर्न। रिटर्न यानी कि आप अपने स्टाफ में, अपने एम्प्लॉय में या लीडरशिप में, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लीडर्स को ढूंढ निकाले जो 20% पे काम करते हैं और 20% प्रायोरिटी के पीपल है। आप उन पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड करके उनको एक अच्छा काबिल बनाइए। वो निश्चित तौर पे आपके आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट बना के देंगे। नंबर 3 आर है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स वो चीजें होती हैं जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आंखों को टच करती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हार्ट को यानी कि दिल को टच कर जाती हैं, वही रिवॉर्ड कहलाती है। तो ये ट्रिपल आर को आपको संजो के रखना पड़ेगा। आप जब 20 फॉर्मूला यूज करोगे, इसको 20-80 फॉर्मूला भी कहते हैं। तो
ये था 2080 फॉर्मूला, जिसको पेट्रो प्रिंसिपल कहते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो कहता है प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करना। प्राथमिकता, जैसे कोई लीडर लीडर होता है, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या उसको अपनी जो भी लीडरशिप करता है, उसमें कुछ प्रायोरिटीज होती हैं जो वो करके डेली का एजेंडा फॉलो करता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक ऑथर है, जॉन सी मैक्सवेल, वो उन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा बड़े ज़्यादा बड़े ऑथर है, बहुत बड़े मैन बड़े आदमी हैं, ड्रीम आदमी हैं और कोच भी है। तो उन्होंने अपने बुक्स में लिखा था, जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, तो उन्होंने अपने 4 प्रेज़िडेंट को हायर किया, बाकी के की पर्सन्स को हायर किया। उनसे बोला कि आप मेरी प्रायोरिटीज़ बताओ जिससे मेरे को बेनिफिट होएगा हो। तो उन्होंने उनको बताई 4 प्रायोरिटी उनकी जो उनको करना चाहिए। लीडरशिप लीडरशिप को उन्होंने बोला आप 19% पर डे लीडरशिप में अपना टाइम वेस्ट कीजिए। नंबर 2 कम्युनिकेशन, आप अपना जो टाइम है वो कम्युनिकेशन में 38% अपना टाइम कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कीजिए। और नंबर 3 क्रिएटिंग अपना 31% टाइम आप क्रिएटिंग में इन्वेस्ट कीजिए। और नेटवर्किंग में आप अपना टाइम 12% इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एक लीडरशिप का चार्ट है जो कि सबके लिए वो उतना ही काम करता है जितना कि उनके लिए काम करता है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। प्रायोरिटी वेयर द नेम ऑफ द गेम, यानी कि जो प्राथमिकताओं में उनके खेलों का नाम था, यानी कि जो भी आपकी प्रायोरिटीज होती हैं उनके उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये सब ये सब चीजें सीखने सीखनी पड़ती है एक लीडर को। एक एक जो लीडर है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, अपनी यूनिट की उसकी प्रायोरिटी होती है। सक्सेसफुल जो पीपुल हैं वो रहते हैं, बहुत ही प्रायोरिटी के नियम से रहते हैं, लॉ ऑफ प्रायोरिटी के नियम के हिसाब से रहते हैं। वो अपने लाइफ में जो प्रायोरिटी उनकी चीजें हैं, प्राथमिक चीजें हैं, उनकी उनके पास लिस्ट रहती है। उनको वो अपने साथ जो वो पर डे में काम करने वाले हैं, तो वो लिस्टों का उनके पास नोट्स रहता है और वो नोट्स को लेके अपने जेब में रख के वो लेके जाते हैं और काम करते हैं और उनको उससे अच्छा रिटर्न मिलता है। जो भी कोई गतिविधियों में काम करता है, यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने में ही काम करते रहता है, तो उसमें कोई भी प्रायोरिटी नहीं आती, वो कोई कुछ रिटर्न आपको नहीं देता। एक सक्सेसफुल लीडर हमेशा 2 गुना प्रायोरिटी के साथ प्रत्येक एक्टिविटी को करते हैं। यानी कि 2 गुना जिसकी प्रायोरिटी होती है और उस एक्टिविटी को करते हैं। यह और उस पर फोकस करते हैं और अपने जो एक्शंस हैं एक्शंस और उनको कम करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर 20% से 80% का रिजल्ट मिल रहा है तो आपका जो काम है वो भी हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको अपने प्रायोरिटीज, आप जब भी कभी जाए तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप 20% प्रायोरिटी पर आप काम करें, उसमें से आपको 80% रिजल्ट आएगा। यही आपके जो टाइम टाइम को भी इन्वेस्ट वेस्ट होने से बचाएगा। एवरीथिंग हैड ए पर्पज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, जैसे कि सबको सब सबको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने पर्पज को डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मिलिट्री को लेते हैं। मिलिट्री वाले सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठ के वो अपना प्रायोरिटी का काम करते हैं और बाकी के काम की तरफ वो ध्यान भी नहीं देते हैं। जिससे क्या है कि वो सोल्जर्स अपने साथ साथ बहुत डिसिप्लिन वाले माने जाते हैं। अपनी प्रायोरिटी, अब जो जो उनका एम है उसी को वो पूरा करते हैं, उससे अलावा कुछ भी काम वो हाथ नहीं लगाते हैं। ऐसे ही ऐसे ही जो एक बास्केटबॉल के कोच है, उनका नाम है जॉन वुडन। जॉन वुडन एक बास्केटबॉल के महान कोच हैं, यूएलएलए वुल्व्स के वो
कोच रहे हैं। तो उन्होंने कई 10 चैंपियनशिप एक साथ जीती थी। जब उनके ऊपर देखा गया कि उन्होंने वो सब कैसे किया, तो पता चला कि वो अपनी लाइफ में इतने डिसिप्लिन थे, वो अपनी प्रायोरिटी पे इतना ज़्यादा फ़ोकस रहते थे। उनका पर डे का एजेंडा उनके पास रहता था, जो प्रायोरिटी के काम पर रहते थे। वो अपने लीडर्स को बहुत इफेक्टिवली तरीके से ट्रेन करते थे। वो लीडर्स के हर एक एक्टिविटी में उनका साथ देते थे। कभी कोई उनका विरोध करे तो वो विरोध नहीं करते थे। वो कभी भी चैंपियनशिप के लिए या कभी किसी के विरुद्ध होने के लिए कभी भी मैच नहीं खेले थे। उनका ध्यान प्रत्येक गतिविधियों गतिविधियों के पर्पज की योजना को बनाना था, और वो अपने टॉप प्रायोरिटी के कामों को पे ही फोकस किया करते थे। तो वो उनकी जब बायोग्राफी में देखा गया, तो उनके डिक्शनरी में चाहिए नाम का शब्द था ही नहीं। वो चाहिए नहीं करते थे, वो पर दिन में जो करता हूँ आई कैन डू, वो इस पे बिलीव करते थे। मैं करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस पे फोकस करते थे। वो पर डे का उनका जो करने का वो था, वही ज्यादा मायने रखता था। वो जो करना चाहते हैं वो उस पर काम नहीं करते थे, वो कर देते थे बस डेली के रूटीन में। तो दुनिया भर के एक बड़े पैमाने पर उनको फिर रिटर्न्स आए। उन्होंने अपने लोगों को वो अपने लोगों पर फोकस करते रहे, और वो उनको तैयार करते रहे। वे वे लोग जो लोगों पर फोकस करते हैं, वे एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वही लॉ ऑफ प्रायोरिटी से सबसे आगे जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, जो मैंने द लॉ द लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन में भी बताया था। जैसे जे के जेके मोटर्स का जेके मोटर्स में जनरल इलेक्ट्रिक उनका पूरा नाम था। उनके सीईओ थे वेल्च जैक वेल्च वहाँ सीईओ थे जब उन्होंने सन 1981 में वो कंपनी फाउंडेश की थी, जो कि शेयर मार्केट पे थी। शेयर मार्केट की स्टॉक खरीदती बेचती थी। 350 उनके पास बिजनेस पीपुल थे। वो $4 पर शेयर के हिसाब से शेयर बेचते थे, और उनकी जो टोटल टर्नओवर की स्टॉक थी वो 12 बिलियन की स्टॉक थी। तो लॉ ऑफ प्रायोरिटी का वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। उन्होंने तो जो जैक वेल्च को सीईओ बना के रखा था, वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर थे। अपने जो उनके 100 कस्टमर की जो उनकी लिस्ट थी, उसमें से वो टॉप प्रायोरिटी के कस्टमर को लेते थे, और उनको बार बार शेयर खरीदने के लिए बोलते थे। तो जब वो दो में से एक जब उनकी 4 से 5 बार मल्टीपल शेयर खरीदता था, तो वो अपने शेयर के रेट बढ़ा देते थे। उन्होंने अपने शेयर के रेट फिर अ, कर देते थे, $80 पर शेयर कर देते थे। तो ऐसे करके उन्होंने $80 पर शेयर करके बेचा, तो उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो उनकी जो सेल है वो 10 बिलियन हो गई कुछ टाइम बाद। तो 10 बिलियन हो गई, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने प्रायोरिटी के लोगों पर। 18 बिलियन इन्वेस्ट किया। 18 बिलियन में से उन्होंने वो जो जिन पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने उनको सिक्योरिटी दिलाई कि 17 बिलियन को उनको फ्यूचर में उनके स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे-ऐसे करके वो कंपनी आज $250 बिलियन की हो गई है। $12 बिलियन से $250 बिलियन की हो गई है। वो कंपनी स्टार्टिंग में 11वें नंबर पर थी स्टॉक मार्केट में। आज वो कंपनी 3rd नंबर पर आ गई है। वो जैक वेल्च की लीडरशिप की बदौलत वो लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी का यूज करना बहुत अच्छे से जानते थे। एक एक महान सफल एक महान सफलता तब मिलती है जब आप लोगों को वास्तविक जो तथ्य है उन पर आप लोगों की बात करते हैं, तो आपको एक महान सफलता मिलने लगती है। तो यही लॉ ऑफ प्रायोरिटी का नियम था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें एक लाइक और कमेंट कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।